हेलो, मुकेश कुमार स्वागत करता हूँ एक बार फिर से ब्रेन पावर जोन यूट्यूब चैनल में। ये आज का जो चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। वीडियो हम पहले भी बना चुके हैं, लेकिन वीडियो क्वालिटी लो के चलते हमको फिर से दोबारा बनाना पड़ रहा है। उसमें प्रॉब्लम हुआ था 240p होता है जिस पे वो सेट हो गया था, जिसके चलते साफ जो लेटर है वो दिख नहीं रहा था। तो अब कोशिश कर रहे हैं उसमें प्रॉब्लम जो था उसको सॉल्व करके फिर से इस चैप्टर को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये एक पोएम है जो लिखे हैं जॉन डॉन, और हमेशा की तरह समरी जानने से पहले इसके अबाउट ऑथर के बारे में जान ले और फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये है जॉन डॉन की तस्वीर, सामने दिख रहा होगा आपको। ये जॉन डॉन की तस्वीर है और ये आपको बता दें कि ये 5 मार्क्स, ये बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। समरी किसी भी चैप्टर से उठा देगा और बोलेगा कि राइट अबाउट 100 वर्ड्स इन दिस चैप्टर। समरी जो भी हो तो वो चीज़ देता है, तो आपको ये चीज़ कंप्लीट करना चाहिए। अब बिल्कुल हम लोग अपने देसी तरीक़ा से इसको समझने का प्रयास करेंगे, एक एक लाइन करके, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं अबाउट ऑथर के बारे में। जॉन डॉन इज ए मेटाफिजिकल पोएट। ये जो जॉन डॉन साहब है, इनका फ़ोटो है, ये एक मेटाफिजिकल पोएट है, ये आध्यात्मिक कवि हैं। बॉर्न इन लंदन, इनका जन्म लंदन में हुआ था। इनटू ए प्रोस्पोरस रोमन कैथोलिक फैमिली, ये समृद्ध, सुखी, संपन्न, समृद्ध परिवार में। ये प्रोस्पोरस का मतलब होता है समृद्ध। रोमन कैथोलिक फैमिली, ये रोमन कैथोलिक एक रिलीजियस का नाम है, धर्म का नाम है, इसमें इनका जन्म हुआ था। वेन इंग्लैंड, जब इंग्लैंड में, वाज एंटी कैथोलिक, जब इंग्लैंड क्या था कि एंटी कैथोलिक था, यानी कैथोलिक के खिलाफ था, तो देन डॉन वाज फोर्सेड रेस्टिकेटेड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट डिग्री। तब हुआ क्या कि जॉन डॉन साहब को फोर्सेड, बलपूर्वक रेस्टिकेट कर दिया गया, निकाल दिया गया। कहाँ से? तो फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो ये पढ़ाई करते थे वहाँ से इनको निकाल दिया गया बिना कोनो डिग्री के, नो एनी डिग्री, बिना डिग्री के इनको वापस भेज दिया गया, भगा दिया गया। अब है नेक्स्ट लाइन कि जॉन डॉन वाज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन फॉर सेक्रेटरी मैरिंग हिज पेट्रॉन्स नीस एंड मोर। जॉन डॉन साहब ब्रीफली, थोड़े समय के लिए, प्रिजन, जेल में गए थे, जेल भी गए थे थोड़े समय के लिए। कहाँ गए थे? तो सेक्रेटरी मैरिंग, ये चुपके से शादी किए थे। किससे? तो हिज पेट्रॉन्स निस, ये अपने रूम मालिक, घर मालिक, आश्रयदाता, जो भी समझो आप, उसके निस भतीजी से शादी किए थे, जिसका नाम था एन मोर। नेक्स्ट है ही रोट मैनी सॉन्ग एंड सोनेट, उन्होंने बहुत सारे सॉन्ग और सोनेट को लिखा। डॉन इज वेल नॉन फॉर हिज सॉन्ग सोनेट, वे खास करके सॉन्ग सोनेट के लिए ही जाना जाता है। ये ऑब्जेक्टिव का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जॉन डॉन इज वेल नॉन फॉर डैश डैश डैश, और ऑप्शन में आपका बहुत सारे चीज़ रहेगा, तो उसमें खास करके अगर रहता है सॉन्ग सोनेट तो उसमें आप सॉन्ग सोनेट ही चुनिएगा। उसके बाद में और भी चीज़ इन्होंने किया है। स्टायर है चुटकुला, यानी प्रहसन, चुटकुला, हंसाना किसी को। एल्गिस, ये शोक गीत होता है, सैड सॉन्ग। एंड द सेरेमोन्स, उपदेश प्रवचन देना होता है। ये इनकी शॉर्ट है, आप याद कर सकते हो, यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। यहाँ भी अच्छे से समझ रहे हो तो इस सब की ज़रूरत नहीं है। अब डायरेक्टली हम लोग समरी की तरफ चलते हैं। समरी में है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, प्रिय प्रेमिका, प्रिय प्रियतमा, मैं इसलिए नहीं जाता। ये इसकी हिंदी होती है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का।
यहाँ पे स्वीटेस्ट लव मीन्स हो जाएगा बहुत सारे चीज़, पर्यायवाची सिनोनिमस है, तो आप जो भी समझो आप, प्रिय प्रियतमा, प्रिय प्रेमिका, प्रिय महबूबा, प्रिय सांवरिया, जो भी हो, जो अच्छा लगे आपको। दिस पोएम इज रिटन बाय जॉन डॉन, ये जो कविता है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, तो ये लिखा गया है जॉन डॉन साहब के द्वारा। ही इज वेल नॉन फॉर मेटाफिजिकल पोएम, ये आध्यात्मिक कविता के लिए भी जाना जाता है। ये कौन? ये जॉन डॉन साहब, यहाँ पे पोएट भी होना चाहिए। तो ये आध्यात्मिक कविता के लिए कवि हैं ये, और आध्यात्मिक कवि हैं ही वॉज बोर्न इन 1572, ये जन्म लिए थे 1572 ईस्वी में, एंड डेड, और मर गए थे 1631 ईस्वी में 1631। हिज पोएट्री स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये जो कविता है इनका स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो इज ए पोएट्री ऑफ सेपरेशन, ये कविता है बिछड़ाव का, अलग होने का। सेपरेशन मीन्स आप साइंस में जानते होंगे कि अलग अलग वस्तुओं को करना, सेपरेशन ऑफ मेटल, ऐसे करके बहुत सारे टाइटल होता है। तो उसी में ये कि ये प्रेमिका से बिछड़ने का, अपने पत्नी एंड मोर या लवर प्रेमिका, उससे बिछड़ने का ये एक्सप्रेस व्यक्त किए हैं इस पोएम में। आगे जब हम इसका एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो आगे देखते हैं, विच जॉन डॉन रोट फॉर हिज वाइफ, ये जो जॉन डॉन साहब हैं ये लिखे हैं किसके लिए? तो अपने वाइफ और प्रेमिका, दोनों चीज़ एक ही हैं। पहले तो इनकी ये थी लवर थी, और फिर ये उनकी वाइफ हो गई, एन मोर बाद में शादी कर लिए, तो एन मोर के लिए ये कविता लिखे हैं। आई इज मेड ऑफ, सॉरी ये आई नहीं है, ईट है, तो इट इज मेड ऑफ 5 स्टेंजा, ये 5 स्टेंजा, 5 पैराग्राफ, 5 छंद में मिलकर बना हुआ है इस कविता में। आप आगे पढ़ेंगे, इसके बाद जस्ट हम इसका एक्सप्लेन लेकर आने वाले हैं, ये सब उसमें ज़्यादा चर्चा करेंगे। अगला लाइन है कि इन दिस पोएम, इन दिस फर्स्ट स्टेंजा, पहला स्टेंजा में है क्या कि द पोएट टेल्स हिज बिलोव्ड, कवि अपने बिलोव्ड के बारे में बताना चाह रहे हैं, प्रेमिका, दैट ही इज नॉट लिविंग हर बिकॉज ही इज टायर्ड ऑफ द रिलेशनशिप, फॉर वर्ल्ड विल गिव मोर लव एंड अफेक्शन। वो अपने प्रेमिका से ये बताना चाहते हैं फर्स्ट स्टेंजा में कि मैं इसलिए छोड़ के नहीं जा रहा हूँ तुमको कि दुनिया तुमसे बेहतर प्रेम दे सकती है, और ना ही मैं ऊब चुका हूँ तुमसे, नहीं मैं इसलिए जा रहा हूँ कि तुमसे ऊब चुका हूँ, थक गया हूँ, और ना ही मुझे दुनिया तुमसे ज़्यादा प्यार दे सकती है, मैं इस आशा विश्वास से नहीं जा रहा हूँ बाहर, ठीक है। वर्ल्ड विल गिव मोर लव, दुनिया मुझे तुमसे ज़्यादा मोर लव मतलब ज़्यादा प्यार नहीं दे सकती है, मैं इसलिए भी नहीं जा रहा हूँ। और टायर्ड ऑफ द रिलेशनशिप, मैं अपने संबंध से थक नहीं गया हूँ, थक गया हूँ ऐसा मत सोचना कि मैं इसलिए जा रहा हूँ, इसलिए मैं लिविंग मैं जा रहा हूँ, ठीक है। अफेक्शन देन हर बट ही मस्ट गो एज ए ड्यूटी, होता क्या है कि कभी कभी इतना ज़रूरी काम आ जाता है कि अपनों को छोड़कर तो जाना ही पड़ता है, तो यही चीज़ है कि मस्ट ड्यूटी, ड्यूटी ही उस समय इम्पोर्टेंट था, इसलिए वो छोड़ के जाना चाहते थे। आफ्टर ऑल, उसके बाद में क्या होता है कि द सन डिपार्ट ईच, वो एग्जाम्पल दे के समझाते हैं सन का कि सूरज जो है जाता है, डिपार्ट करता है, प्रस्थान कर देता है, ईच नाइट, हर एक रात में, हर एक रात में सूरज जो है डूब जाता है, चला जाता है, बट रिटर्न्स, बट रिटर्न्स आता है, लेकिन वो वापस आता है, एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह में वो वापस आता है। क्या होता है कि सन डिपार्ट ईच नाइट, हर एक रात में जो सूरज है वो चला जाता है, लेकिन रिटर्न वापस आ जाता है एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह में के पहले वो वापस आ जाता है। एंड ही हैज़ ए मच शॉर्टर डिस्टेंस, वो क्या है कि शॉर्टर डिस्टेंस है उसके पास,
शॉर्टर डिस्टेंस का मतलब बहुत ही कम दूरी है उसको ये ट्रेवल करने के लिए देन सूरज, और उसके पास कवि के पास भी बता रहे हैं कि इससे कम दूरी तो मेरा है। तो सूरज इतना लंबा दूरी है फिर भी ये आता है कल होकर के, फिर भी इससे शॉर्टर डिस्टेंस मेरा है। और आगे पोएम में स्पेडियर जॉर्नी की भी बात किया है कि जब सूरज आता है उसके पास डिजायर इच्छा होता है, नहीं होता है सूरज के पास, फिर भी वो वापस आता है। मेरे पास तो डिजायर इच्छा है, चाहत है, बिलोव्ड है, मतलब कि वो प्रेमिका है, स्वीटेस्ट लव है, तो उसके लिए तो आना ही है। तो हम क्यों ना आएंगे उससे तीव्र गति से, स्पीडियर जर्नी से। ये सब हम एक्सप्लेन करेंगे अपने पोएम में। अगला देखते हैं कि इन फोर्थ स्टेंजा, चौथा स्टेंजा में पोएट सजेस्ट देते हैं, सलाह देते हैं हिज बिलोव्ड, अपने प्रेमिका को, अपने प्रियतमा को वो सलाह देते हैं कि डैट मीन्स की, नाइरेशन का यहाँ पे वर्ड होता है डैट, जहाँ भी हो तो उसमें की समझेंगे। मैन शुड नॉट फियर बैड फॉर्चून, आदमी को फियर नहीं होना चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए, फॉर्चून अपने नसीब से, अपने दुर्भाग्य से कभी निराश नहीं होना चाहिए। इफ़ बैड टाइम, यदि खराब समय आता है कम, इफ़ बैड टाइम कम, खराब समय आता है तो मैन शुड मैन शुड नॉट फियर बैड फॉर्चून, उसको खराब है समय तो खराब है, उसको हम ज़्यादा उस पर डिस्कस नहीं करेंगे, या उसको अच्छे से स्पेंड करेंगे, उसमें अपने दिमाग से सोच समझ के अपना उसको निकालेंगे कैसे भी। इफ़ बैड टाइम, यदि खराब समय आता है तो कम मैन शुड फाइट विथ कवरेज एंड स्ट्रेंथ, या जब खराब समय आ जाता है तो होगा क्या कि शुड फाइट, उसको लड़ना है, उससे मुकाबला करना है, किसके साथ, विथ कवरेज एंड स्ट्रेंथ, ताकत और सहानुभूति के साथ, ताकत और समझदारी से उसको उस समय पास करना चाहिए। और लास्ट में कहते हैं कि इन दिस स्टेंजा, इन लास्ट स्टेंजा में क्या कहते हैं अंतिम पैराग्राफ में, कि लवर टेल्स हिज बिलोव्ड, वो अपने प्रेमिका से कहना चाहते हैं कि डैट इफ ए पर्सन, कीप ए पर्सन एलिव इन देयर हार्ट विल नेवर पार्टेड, जब एक दूसरे में रहते हैं, ये तस्वीर है आपको ये चीज़ समझाने के लिए, फीलिंग्स को ज़्यादा बताने के लिए। जब एक दूसरे के दिल में रहते हैं तो वो कभी अलग नहीं हो सकते हैं, चाहे वो जहाँ भी चले जाए वो उनको याद आता ही रहेगा, वो कभी एक दूसरे से नेवर पार्टेड, वो कभी अलग नहीं हो सकते हैं, उनका जो दिल है एक साथ है तो कभी नेवर पार्टेड, अलग नहीं रह सकते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आया होगा, समझ में आया होगा तो लाइक कीजिएगा। हम जल्दी ही इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आने वाले हैं, उसमें पोएम का एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।